अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के उद्भव का। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे? सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के पीछे मुख्यतः 3 कारण माने जाते हैं। पहला पुनर्जागरण, दूसरा फ्रांस की क्रांति और तीसरा औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र के उद्भव के 3 प्रमुख कारणों में से पहला कारण है पुनर्जागरण या रेनेसां। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच समग्र विश्व में एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ जिसे पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। उस दौर में समग्र विश्व धार्मिक मान्यताओं से घिरा हुआ था। विश्व में होने वाली सभी घटनाओं के पीछे धर्म को ही आधार बताया जाता था। किंतु रेनेसां के आने के बाद पुनर्जागरण के प्रारंभ से ही धार्मिक मान्यताओं को तार्किकता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा। पुनर्जागरण के दौर में ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती दी जाने लगी। ईश्वरीय सत्ता और धार्मिक सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने लगे। पूरा विश्व तार्किकता के आधार पर सोचने लगा और विश्व में एक नई विचारधारा का प्रतिपादन हुआ, जिसके कारण विश्व में सामाजिक तौर पर असंतुलन व्याप्त हुआ। उसी असंतुलन को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र के उद्भव के 3 प्रमुख कारणों में से दूसरा कारण है फ्रांसीसी क्रांति। 1798 में फ्रांस में क्रांति आई जो लगभग 10 वर्षों तक चली और इस क्रांति में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आधुनिक विचारों को जन्म दिया और लोगों को अपने अधिकारों का बोध हुआ, जिसके कारण समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन को समझने के लिए लोगों को समाजशास्त्र जैसे विषय की आवश्यकता हुई और समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र के उद्भव का तीसरा कारण औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के मध्य में विश्व में औद्योगिकरण में बहुत बड़ा बदलाव आया और औद्योगिकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। औद्योगिक क्रांति में यंत्रों की सहायता से उत्पादन की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। तीव्र गति से बढ़ती हुई औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और शहरों में नवीन वर्गों का उदय हुआ। ये नवीन वर्ग आपस में किस प्रकार से संबंधित थे, इनके मध्य किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं हो रही थी और इनके मध्य किस प्रकार का संतुलन बना था, इन सभी बातों का अध्ययन करने हेतु मानव समाज के अध्ययन में एक नवीन विषय की आवश्यकता पड़ी, जो कि इन वर्गों के मध्य होने वाले अंतर संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कर सके और समाजशास्त्र का उद्भव हुआ।